फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम पढ़ रहे थे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। इसमें हमने 28 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम 29 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके साथ ही मैं बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 29 नंबर क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कांडोकुरी वीरशलिंगम। कांडोकुरी वीरशलिंगम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। ही स्टार्टेड तेलुगु जर्नल टू प्रमोट सोशल रिफॉर्म्स। ही प्रमोटेड गर्ल्स एजुकेशन एंड विजो रिमोइरस। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ द ब्रह्मो समाज। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट होगा। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है कि उन्होंने स्टार्ट किया था तेलुगु जर्नलिज्म को टू प्रमोट सोशल रिफॉर्म्स को, बिल्कुल राइट आंसर है। ही प्रमोटेड गर्ल्स एजुकेशन एंड विडो रिमेरिज, ये भी राइट आंसर है। वो इन्फ्लुएंस हुए थे आइडियाज ऑफ द ब्रह्म समाज के, ये भी राइट आंसर है। हमारा जो डी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे सभी ही करेक्ट है। कांडोकुरी वीरशलिंगम को कहा जाता है फादर ऑफ रिनेशा मूवमेंट इन द तेलंगाना। इंडिया का फादर ऑफ रिनेशा किसको कहते हैं? वो कहते हैं राजा राम मोहन राय को। और उन्होंने लिखा था फर्स्ट नॉवेल इन तेलुगु लैंग्वेजेस। ही सेट अप स्कूल फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेन। तो वुमेन और गर्ल्स के लिए उन्होंने स्कूल की भी एस्टेब्लिशमेंट की थी और पहला वीडियो रिमेरिज करवाया था। ही ऑल्सो परफॉर्म द फर्स्ट वीडियो रिमेरिज इन द आंध्र प्रदेश। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द धर्म परिपालना योगम। धर्म परिपालना योगम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। पहला है, इट वॉज फाउंडेड बाई नारायण गुरु इन 1903। सेकेंड है, थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन नारायण गुरु चेरिश द आइडिया ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ऑल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये फाउंड नहीं किया गया था नारायण गुरु के द्वारा 1903 में। एक्चुअली उनके गाइडेंस और ब्लेसिंग्स में फाउंड किया गया था, लेकिन फाउंड ये किया गया था पद्मनाभम पल्पू और अदर जो इजावा लीडर्स थे केरला के, उनके द्वारा 1903 में। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है कि धर्म परिपालना योगम जो है वो नारायण गुरु के द्वारा ही स्टेब्लिश किए गए थे, नहीं। और उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चेरिश किया था जो नारायण गुरु के आइडिया थे वन कास्ट वन रिलीजन और वन गॉड फॉर ऑल को। ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 ए जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है रॉन्ग आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, वो हमें बताना है। इट्स बेस वॉज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव वॉज टू फाइट फॉर द वुमेन्स राइट। और ये हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में नहीं फाउंड किया गया था, ये साउथ इंडिया में फाउंड किया था। और इसका प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव ये नहीं था वुमेन्स राइट के लिए फाइट करना, ये भी रॉन्ग है। दोनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। फाउंड किया जाता है ये ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा तमिलनाडु में 1925 में। और ये मेनली इगैलिटेरियन मूवमेंट था जो प्रोपोगेट करता है किस आइडियाज को? ब्राह्मणिकल हेजेमोनी को, इक्वल राइट्स के लिए और बैकवर्ड क्लास की अपलिफ्टमेंट के लिए और वुमेन्स की भी अपलिफ्टमेंट की बात करता है सोसाइटी में। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स देयर वर मेनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच अपोज द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सच ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स के पीरियड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो थे उन्होंने अपोज किया था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स को। और इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें बताना है। सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल, आर्य समाज, ब्राह्मण सभा। तो वो कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो वो है सनातन धर्म सभा, बिल्कुल सही बात है। भारत धर्म महामंडल, ये भी सही बात है। आर्य समाज तो किए थे ना, अपोज किए थे, मतलब उन्होंने तो खुद ही सोशल रिलीजियस रिफॉर्म किया था, उन्होंने अपोज तो नहीं किया था। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने देखा दयानंद सरस्वती के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1875 बॉम्बे में। दयानंद सरस्वती को मूल शंकर भी कहते और उन्होंने ही बोला था गो बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। और पुराणास को वो डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो आइडोलेटरी सिस्टम जो स्टार्ट होता है हिंदुइज्म में वो बेस्ड ऑन द पुराणास। ब्राह्मण सभा 1, 2 एंड 4 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल और ब्राह्मण सभा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अपोज करते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स को ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में। आर्य समाज जो है वो अपोज नहीं करती है, इसके बारे में हमने देख लिया था। ठीक है, 33rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्य समाज प्रिवेंटेड द कन्वर्जन ऑफ हिंदूज टू अदर रिलीजन। आर्य समाज हंसराज स्टार्टेड द गुरुकुल नियर हरिद्वार इन 1902। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है कि उन्होंने आर्य समाज ने प्रिवेंट किया था किसको, कन्वर्जन ऑफ हिंदूज टू अदर रिलीजन, बिल्कुल राइट आंसर है। आर्य समाज हंसराज स्टार्टेड द गुरुकुल नियर हरिद्वार इन 1902, तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है ये। सेकेंड नंबर हमारा रॉन्ग आंसर है, फर्स्ट नंबर हमारा राइट आंसर है। तो हंसराज ने स्टार्ट नहीं किया था गुरुकुल को नियर हरिद्वार में 1902 में, ये राइट नहीं है। तो हमने आर्य समाज के बारे में देख लिया था कि उन्होंने इनकलकेट किया था स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिलायंस को, और उन्होंने उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी हिंदू जो कन्वर्ट हो रहे थे अदर रिलीजन में उनको बचाना, और इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया था शुद्धि मूवमेंट्स को। और उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है किसमें, कंट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ऑब्वियसली कम्युनलिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की बातें बहुत ज़्यादा की गई थी इसमें। यहाँ पे बोले कि जो भी अदर रिलीजन में चेंज किया गया, शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये किसको प्रोपोगेट कर रहा था, कम्युनलिज्म सिस्टम को। एजुकेशन के सिस्टम पे भी इनका काफ़ी वर्क रहा है। आर्य समाज जो स्वामी श्रद्धानंद जी थे उन्होंने गुरुकुल एस्टेब्लिश किया था हरिद्वार में 1902 में ट्रेडिशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। 34th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर स्लेवरी वॉज अबोलिस्ड इन इंडिया। तो स्लेवरी को कब अबोलिश किया जाता है इंडिया में, ये हमें बताना है। तो स्लेवरी अबोलिश होता है 1843 में, और ये किसके टाइम पे होते हैं, जो गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड एलिनबरो, उनके द्वारा होते हैं स्लेवरी एक्ट 1843 के द्वारा, और एक्ट इसका 5 होता है। ठीक है, अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। अब हम देखेंगे रिफॉर्म्स एमंग मुस्लिम्स, पारसीज एंड सिख्स के कुछ रिफॉर्म्स मूवमेंट्स को देखेंगे। द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ वाज एस्टेब्लिश्ड टू ब्रिंग सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एमंग मुस्लिम्स। इट वाज फाउंडेड बाय, तो ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में जो कि एस्टेब्लिश हुआ था, ये फाउंड किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में। ठीक है, और जो मूवमेंट ऑफ मुस्लिम अवेकनिंग एसोसिएटेड विद द सैयद अहमद खान, और उनका जो कॉलेज था, मतलब उनका जो मोमेंट था उसको बोलते थे अलीगढ़ मोमेंट, और उन्होंने कॉलेज जो एस्टेब्लिश किया था वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रिफॉर्मर्स डज द फॉलोइंग पैसेज रिलेट। यहाँ पे एक रिफॉर्मर्स के बारे में बताया, हमें बताना है कि किसकी बात की जा रही है। ही इंसिस्टेड ऑन द कोऑपरेशन ऑफ द मुस्लिम्स विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड लुक्ड एट ऑल पॉलिटिकल मूवमेंट्स विद डिस्ट्रस्ट। तो किसने कहा था कि उनको जो मुस्लिम्स हैं उनको कोऑपरेट करना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रहा है उसके ऊपर डिस्ट्रस्ट करना चाहिए। दिस व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड ही अपोज्ड हिट, और ये अपोज करते हैं किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी। ही रिगार्डेड एजुकेशन अलोन एज अ मीन्स ऑफ नेशनल प्रोग्रेस, और उनके अकॉर्डिंग नेशनल एजुकेशन ही एक मीन्स है प्रोग्रेस का, किसका, नेशंस का। तो यह होता नहीं, ये किसके द्वारा कहा गया था, केशव चंद्र सेन, लॉर्ड मकाले, बदरुद्दीन तैयब जी और सर सैयद अहमद खान। तो ये कोई और नहीं है, सर सैयद अहमद खान है जिन्होंने प्रमोट किया था कि एजुकेशन के द्वारा ही नेशन का प्रोग्रेस पॉसिबल है, और वो ब्रिटिश मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, और इंटरप्रेट किए थे कुरान को इन द लाइट ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म और साइंस, और स्ट्रगल किए थे किसके अगेंस्ट में, फेनेटिसिज्म, इग्नोरेंस, नैरो माइंडनेस एंड बैगोट्री, जो कि मतलब नैरो माइंडनेस को प्रमोट करते हैं, और सबको लिबरेट करने की बात करें, फ्री माइंड से थिंक करने की बात कर रहे थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37th नंबर। और कंसीडर द फॉलोइंग एसेशन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है कोड वो करेक्ट है। सर सैयद अहमद खान डिस्करेज साइंटिफिक लर्निंग एमंग मुस्लिम्स। द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ऑफ द कैलकाटा वाज फाउंडेड बाय नवाब अब्दुल लतीफ। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो कोड है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो सर सैयद अहमद खान डिस्करेज करते हैं साइंटिफिक लर्निंग एमंग मुस्लिम। अभी हमने जस्ट देखा कि वो साइंटिफिक लर्निंग को प्रमोट करते थे ना, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी नेशनलिज्म हो सकता है, नेशन का प्रोग्रेस हो सकता है, वो एजुकेशन के साथ ही हो सकता है, और इसके लिए उन्होंने एस्टेब्लिश भी किया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पहला तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कैलकाटा वाज फाउंडेड बाय नवाब अब्दुल लतीफ।
तो मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था? नवाब अब्दुल लतीफ़ के द्वारा, कैलकाटा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कैलकाटा, जिसको कोलकाता कहते हैं, वो फाउंड किया गया था 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ़ के द्वारा, और प्रमोट करता है ये वेस्टर्न एजुकेशन को इंडियन मुस्लिम्स ने। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु स्टार्टेड द जनरल राष्ट्रगुफ्तार विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन पर्टिकुलरली एमंग गर्ल्स? तो किसने स्टार्ट किया था एक जनरल राष्ट्रगुफ्तार को, जिसका ऑब्जेक्टिव था स्प्रेड ऑफ एजुकेशन मेनली गर्ल्स में? तो वो हैं आपके दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदुंजी। इन्होंने स्टार्ट किया था किस चीज़ को? एक जर्नल को, जिसको बोलते हैं राष्ट्रगुप्ता द ट्रूथ टेलर। 1854 में था। मेनली इसका क्या था? एजुकेशन एमंग द गर्ल्स। ठीक है, और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पारसी रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स में वेस्टर्न इंडिया में, और ये पब्लिश हुआ था राष्ट्रगुप्ता इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेजेस में। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और 39 नंबर क्वेश्चन है हु फाउंडेड रहनुमाई मजदा याशनन सभा? तो किसने फाउंड किया था रहनुमाई मजदासेन सभा? तो वो है नौरोजी फरदुंजी, एस बंगाली, दादा भाई नौरोजी, ऑल ऑफ द एबव। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। दादा भाई नौरोजी, जेबी वाचा, एस बंगाली, नौरोजी फरदुंजी, जिन्होंने फाउंड किया था रहनुमाई मजदसन सभा, जिसको रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन भी कहते हैं, 1851 में। और इसका मेन एम था रीजनरेशन ऑफ सोशल कंडीशन ऑफ द पारसीज, और रिस्टोर करना किसको? जोरास्ट्रियन रिलीजन को टू द प्रिस्टीन प्योरिटी। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस सिंह सभा मूवमेंट वाज स्टार्टेड? तो सिंह सभा जो मूवमेंट था वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ये हमें बताना है। अमृतसर, लाहौर, लखनऊ और दिल्ली। तो ये मेनली स्टार्ट हुआ था अमृतसर और लाहौर में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो सिख रिफॉर्म मूवमेंट, जिसको सिंह सभा मूवमेंट भी कहते हैं, स्टार्ट हुआ था 1870s के टाइम पे, और ये कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ था? अमृतसर और लाहौर में। और बाद में ये दोनों ही सभा जो थे, मतलब दोनों ही प्लेसेस के मर्ज हो गए थे, और इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, 41 नंबर देख लेते हैं। अकाली मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1921। गुरुद्वारा एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 1925 एज अ रिजल्ट ऑफ अकाली मूवमेंट। खालसा कॉलेज इन अमृतसर वॉज स्टार्टेड बिफोर द बिगनिंग ऑफ अकाली मूवमेंट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अकाली मूवमेंट को गुरुद्वारा रिफॉर्म्स मूवमेंट भी कहते हैं, और अकाली मूवमेंट स्टार्ट भी हुआ था 1920s के पीरियड में, यानी बिल्कुल पहला जो है हमारा राइट आंसर है। गुरुद्वारा एक्ट इनेक्ट होता है 1925 में अकाली मूवमेंट के रिजल्ट के रूप में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। खालसा कॉलेज स्टेब्लिश होता है अमृतसर में बिफोर द बिगनिंग ऑफ द अकाली मूवमेंट्स, ये भी हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर तीनों ही हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखेंगे, अकाली मूवमेंट को गुरुद्वारा रिफॉर्म्स मूवमेंट भी कहते हैं, और ये जो रिफॉर्म्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अर्ली 1920s में स्टार्ट हुआ था। दिस मूवमेंट लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गुरुद्वारा एक्ट। गुरुद्वारा एक्ट इसी मूवमेंट्स के इसमें रिजल्ट के रूप में गुरुद्वारा एक्ट आता है 1925 में, और जो प्लेस करते हैं ऑल हिस्टोरिकल 6 श्राइन्स को इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को। खालसा कॉलेज जो अमृतसर का वो फाउंड किया गया था 1892 में। ठीक है, अब देखेंगे वुमेन्स एजुकेशन एंड अदर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स के बारे में, और इसमें पहले है द अर्लीस्ट एंड बेस्ट नोन वुमेन सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड ऑथर ऑफ ए बुक स्त्री पुरुष तुलना इज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो स्त्री पुरुष तुलना नामक जो बुक है उनके ऑथर कौन है जो कि बेस्ट वुमेन सोशल रिफॉर्मर है वो मॉडर्न इंडिया की। तो वो है आपके ताराबाई शिंदे जी। ताराबाई शिंदे जो है वो बेस्ट नोन सोशल रिफॉर्मर है, और उन्होंने बुक लिखा था स्त्री पुरुष तुलना। वो एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट भी रही हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द पेट्रियार्की सिस्टम और कास्ट सिस्टम 19th सेंचुरी इंडिया के। और स्त्री पुरुष तुलना के के लिए वो जानी जाती है। उन्होंने इसको पब्लिश किया था मराठी में 1882 में, और ये मेनली किससे रिलेटेड था? पेट्रियार्की के अगेंस्ट था। 43rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पंडिता रमाबाई? पंडिता रमाबाई के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? सी वॉज ए स्कॉलर ऑफ संस्कृत। सी फाउंडेड अ विडो होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर्स टू द
वुमेन। यहाँ पे हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, या दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, या कोई भी नहीं। तो बिल्कुल पहला जो है बिल्कुल करेक्ट है कि वो स्कॉलर थी संस्कृत की, और वो उन्होंने फाउंड भी किया था विडोज होम पूना में प्रोवाइड करने के लिए सेल्सियस टू द वुमेन। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे राइट आंसर है। पंडिता रमाबाई जो है वो वुमेन्स राइट को प्रमोट करती हैं, एजुकेशन एक्टिविस्ट होते हैं, वो पायनियर होती हैं वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनका सोशल रिफॉर्म्स करने के लिए, ठीक है। और इसीलिए उनको अवार्ड किया जाता है पंडिता, क्योंकि वो एक संस्कृत की स्कॉलर थी, ठीक है। एंड आफ्टर बीइंग एग्जामिन बाय फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द कोलकाता, कैलकाटा के जब यूनिवर्सिटी से उनको एग्जामिन कर लिया जाता है, और संस्कृत की वो काफ़ी बड़ी स्कॉलर भी होती है, काम कर रही हो स्कॉलर होने की वजह से उनको पंडिता का उपाधि दिया जाता है, और वो पायनियर होती हैं वुमेन्स की अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 44th नंबर क्वेश्चन, हु फाउंडेड द विडो रिमैरिज एसोसिएशन इन 1850s। तो 1850s में विडो रिमैरिज एसोसिएशन किसके द्वारा फाउंड किया जाता है, ये हमें बताना है। तो वो है आपके विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री जो पंडित है वो विडो रिमैरिज एसोसिएशन एस्टेब्लिश करते हैं बॉम्बे में 1850 में, और उनका एम रहता है प्रमोट विडो रिमैरिज एंड कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कल्चर अवेकनिंग के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन से इसके रिगार्डिंग हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला जो है, विच सोशल रिफॉर्मर्स फाउंडेड द गुजराती वीकली सत्य प्रकाश टू प्रमोट विडो रिमैरिज। तो सत्य प्रकाश, एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये सत्य प्रकाश की बात करें, सत्यार्थ प्रकाश नहीं जो दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। सत्य प्रकाश जो बुक है जो गुजराती वीकली है, और ये मेनली जो बुक है वो प्रमोट करने के लिए विडो रिमैरिज के लिए है। वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो वो है करसोन दास मुलजी के द्वारा, जो कि गुजराती वीकली सत्य प्रकाश निकालते थे किस लिए, टू प्रमोट विडो रिमैरिज 1852 में। और ये लेटर मर्ज हो जाता है किससे, राष्ट्र गुफ्तार में, ठीक है। अनदर न्यूज़पेपर पब्लिश इन द बॉम्बे, राष्ट्र गुफ्तार हमने देखा था वो एक पारसी से रिलेटेड था। तो वो राष्ट्र गुप्तार एक्चुअली क्या था, किसके थे, दादा भाई नौरोजी और फरदून जी नौरोजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जगन्नाथ सेठ भाऊदाजी विष्णु शास्त्री पंडित जो थे वो प्रोमिनेंट थे सोशल रिफॉर्मिस्ट, जिन्होंने एडवोकेट किया था वुमेन्स एजुकेशन को, और विष्णु शास्त्री जी ने फाउंड किया था विडो रिमैरिज एसोसिएशन को 1850 में। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा का रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। तो पहले, इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1849। इट प्रोमोटेड अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द इंडियाज पास्ट इन द बंगाली लैंग्वेजेस। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो एक्चुअली ये फाउंड किए गए थे 1839 में, तो पहला तो हमारा रॉन्ग हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सेकंड जो है वो करेक्ट है, क्योंकि प्रमोट करता है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट इन बंगाली लैंग्वेज, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग आंसर है। यहाँ पे पूछा जा रहा है रॉन्ग आंसर, इसलिए हमारा ए जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था 1839 में। मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोट करना रेशनल और ह्यूमनिस्टिक फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म को, ठीक है, बेस्ड ऑन द वेदांता उपनिषद दैट फॉर्म द लास्ट पार्ट ऑफ द वेदास। आपको पता है उपनिषद को लास्ट फॉर्म ऑफ द वेदास भी कहते हैं, वेदांत भी इसको कहते हैं, ठीक है। 47th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, ये आपको बताना है। मैडम एच.पी. वलर्स्की, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये एस्टेब्लिश हुआ था न्यूयॉर्क में 1875 में, और ये काफ़ी इन्फ्लुएंस था इंडियन फिलोसफी से, और इंडिया में भी इसका ब्रांच का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे एनी बेसेंट इससे जुड़ी थी, लेकिन उसके फाउंडर नहीं थे। ये प्रमोट करता है वेदांतिक ट्रेडिशन को, वर्क करता है प्रमोटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड को। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थियोसॉफिकल सोसाइटी आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के रिगार्डिंग करेक्ट है। इट्स फाउंडर्स वेर नॉन इंडियंस इन इंडिया, इट्स हेडक्वार्टर वॉज इन कैलकाटा, इट्स एडवोकेटेड
were in favor of the revival of the Hinduism. It recognized the doctrine of the transmigration of the soul. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो बिल्कुल इसके जो फाउंडर थे वो नन इंडियंस थे। न्यूयॉर्क में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इन इंडिया इट्स हेडक्वार्टर इज इन कैलकाटा। नहीं, कैलकाटा में तो नहीं था, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में था मद्रास में। ठीक है। इट एडवोकेट way in favor of the revival of the Hinduism. It recognized the doctrine of the transmigration of the soul. तो सेकंड को छोड़कर 1, 3, 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है न्यूयॉर्क 1875 में मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकिट के द्वारा की जाती है। एडवोकेट करता है ये किसको? रिवाइवल ऑफ द हिंदुइज्म और वैदिक लर्निंग को प्रमोट करने की बात करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ द कर्म और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। ठीक है। और इसका सेंटर हमें कहाँ देखने को मिलता है, मतलब ब्रांच जो है इंडिया में इसका देखने को मिलता है अडेयार यानी मद्रास में। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा कंप्लीट हो जाता है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। थैंक यू सो मच।